क्या आप फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए रेडी हो? इमेजिन करिए कि आप दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक से अपना पावरफुल पर्सनल फाइनेंस का लेसन सीख रहे हैं। तो रेडी हो जाइए रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की दुनिया में जाने के लिए। यहाँ पर हम आपके साथ 10 लाइफ चेंजिंग पर्सनल फाइनेंस लेसन शेयर करने वाले हैं जो कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इन लेसन्स को अंडरस्टैंड करके आपके पैसों का, वेल्थ का और सक्सेस का माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेल्थ फ्रॉम यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो एक पेन और पेपर ले लीजिए और रेडी हो जाइए इन 10 फाइनेंशियल लेसन्स को लर्न करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड बुक हमें यह सिखाता है कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से आप एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आपको सीखना पड़ेगा अबाउट मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और वेल बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज। पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स और लायबिलिटीज। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा एम्फेसिस करते हैं कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस पता होना चाहिए। एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको इनकम जनरेट करके देती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स। और लायबिलिटीज ऐसी चीजें होती है जो कि आपके पैसे खत्म करती है, जैसे कि कार या फिर एक्सेसिव लोन। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म पे एक वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको फोकस करना चाहिए कि आप इनकम जनरेटिंग एसेट्स बिल्ड करें। पॉइंट नंबर 3, बिल्डिंग पैसिव इनकम स्ट्रीम्स। रिच डैड पुअर डैड ये बुक से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो हम सीख सकते हैं, दैट इज द पावर ऑफ पैसिव इनकम। हमें सिर्फ अपने सैलरी पे डिपेंड रहने के बजाय मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम क्रिएट करने चाहिए जो कि हमें मनी जनरेट करके देंगे इवन इफ हम एक्टिवली काम ना करें। इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं या फिर खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, वेल बिल्डिंग पोटेंशियल ऑफ रियल एस्टेट। रॉबर्ट कियोसाकी इस पॉइंट का हाईलाइट करते हैं कि हम रियल एस्टेट से बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने से आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट और लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो आपको रियलिस्टिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को लर्न करना चाहिए और अपने वेल बिल्डिंग प्लान में उसको शामिल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट और फाइनेंशियल माइंड गेम्स। रिच डैड पुअर डैड इस बुक में बहुत स्ट्रेस किया गया है कि आपको एक वेल बिल्डिंग माइंडसेट क्रिएट करना चाहिए। हम पैसों के प्रति हमारा बिलीफ और एटीट्यूड चेंज करके फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट क्रिएट करना होगा और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल के सराउंडिंग में रहना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 6, एम्ब्रेस रिस्क और लर्न फ्रॉम फेलियर। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा अपने बुक में बोलते हैं कि हमें रिस्क लेना चाहिए और फेलियर से हमेशा सीखना चाहिए। बहुत बार फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है। अगर रिस्क लेते समय आपको सेटबैक्स और फेलियर्स आएंगे तो आपको उनको एज अ वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस के जैसे देखना है जो कि आपको सक्सेस के और करीब लेके जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, पावर ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। बहुत बार हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं और इम्पल्स स्पेंडिंग कर देते हैं। इंस्टेड हमें डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आज के सैक्रिफाइसेस आपके कल के फाइनेंशियल फ्यूचर को और भी ब्राइट कर देंगे। पॉइंट नंबर 8, टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। ये बुक हमें खुद की फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद के कंट्रोल में लेने के लिए एम्पावर करता है। दूसरों पे या एक्सटर्नल सिचुएशन के डिपेंड होने की जगह हमें अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए और एक्टिवली ऐसे डिसीजन लेने चाहिए जो कि हमको हमारे गोल के पास ले जाए। याद रखिए, आप अपने फाइनेंशियल शिप के खुद कैप्टन हैं। पॉइंट नंबर 9, लर्न टू लेवरेज। रॉबर्ट कियोसाकी ने यहाँ हमें एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट सिखाया है, जहाँ पर हम दूसरों के पैसे, टाइम और स्किल्स को यूज करके हमारी फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं, चाहे वो लोन्स लेना हो या फिर एक्सपर्ट के साथ पार्टनरशिप करनी हो। लेवरेज होना हमारी वेल बिल्डिंग जर्नी को एक्सेलरेट कर देता है। पॉइंट नंबर 10, कंटिन्यूअल लर्निंग और एडेप्टेशन। फाइनल लेसन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमें हमेशा कंटिन्यूअसली लर्न करते रहना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से एडेप्ट करते रहना चाहिए। फाइनेंशियल वर्ल्ड हर दिन चेंज होता रहता है, तो हमें अगर आगे रहना है तो उसके लिए हमें खुद को कंटिन्यूअसली एजुकेट करते रहना होगा, मार्केट ट्रेंड्स की जानकारी लेती रहनी होगी और कंटिन्यूअसली स्ट्रेटेजीज को चेंज करते रहना होगा। तो आज का वीडियो यही तक था। तो आज हमने सीखे हैं 10 पर्सनल फाइनेंस लेसन फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड।
तो आपके पास अभी वैल्यूएबल नॉलेज है जिसका यूज करके आप अपने फाइनेंशियल डेस्टिनी को खुद के कंट्रोल में ला सकते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ लर्न करने की चीजें नहीं है, इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है और अपने फाइनेंशियल जर्नी का इसको पार्ट भी बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें थम्स अप देना ना भूलें और ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस और वेल बिल्डिंग के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। तो याद रखिए, आपको इस जर्नी में कंटिन्यूसली लर्न करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और एक वेल्दी माइंडसेट डेवलप करना है। तो हमेशा नॉलेज के लिए हंग्री रहिए, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से खुद को एडप्ट कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।